सी मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट सेकेंड लीनियर प्रोग्रामिंग की एग्जांपल हम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 400। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये है सबसे पहले x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये रीज़न शेड करेंगे कि कौन सा रीज़न आता है। x की वो वैल्यूज़ जो x की वैल्यूज़, ये सारी की सारी वैल्यूज़ x की हैं 1 2 3 4 5, ये वाली वैल्यूज़ y की हैं, y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, x की वो वैल्यूज़ जो 0 से बड़ी हैं वो शेड करनी है, वो वाली वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़ होंगी। इस तरफ का रीज़न होगा हमारे पास, ये वाला रीज़न है जो मैंने डॉग किया है ये। दिस इज द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन आपने पेन से इसको इस तरफ लाइन को टच करके इस तरफ प्रोड्यूस कर देना है पेन से। ठीक है, ये वाला हो गया x ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0, y की वो वैल्यू 0 से बड़ी हैं, वो x एक्सिस के ऊपर की तरफ होती हैं। तो हमने ये रीज़न शेड करना है, रीज़न इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये 2 टाइम्स शेडेड रीजन आ गया हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो इन इक्वेशंस होती तो हमारे पास दो बार जो रीजन शेडेड रीजन होता वो हमारे पास विजिबल रीजन आता। अब तीसरा ग्राफ प्लॉट करना है हमने, ये वाला। कंसिडर द इक्वेशन, पहले इन इक्वेशन लिखो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ग्रेटर देन का साइन है तो ये हमारे पास एक शेडेड रीजन में आएगा। पहले हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, सो वी गेट 2y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब हमने x और y की वैल्यू प्लॉट करनी है। पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी है सबसे पहले, तो वी गेट y इज इक्वल टू 5। उसके बाद में x की वैल्यू सोचनी है कि क्या पुट करेंगे कि y जो है ना वो 0 बन जाए। x की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 माइनस 10 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, मीन x की वैल्यू 10, y की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 प्लॉट करना है हमने। x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, y की वैल्यू 5, मीन ये वाला पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 5। x 10 5 इतना है ना, तो इसको हम थोड़ा और आगे करेंगे, 5 इतना और कर देंगे ये वाला। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और लाइन को प्रोड्यूस कर देंगे। लाइन सीधी नहीं आ रही, अच्छा लाइन को प्रोड्यूस कर दिया हमने। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्केल से ड्रा करना है आपने। तो ये हमारे पास लाइन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन है ये वाली, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसके बाद में हमने एक्चुअली हमने ग्राफ प्लॉट करना है इन इक्वेशन का। तो इन इक्वेशन का ग्राफ शेडेड रीजन में आता है, तो हमने सोचना है कि इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ का रीजन शेड करें या इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ का रीजन शेड करें। वो कैसे पता चलता है, हम इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ कोई पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। जनरली हम पॉइंट चूज़ कर लेते हैं 0 0। अगर 0 0 यहाँ वैल्यू पुट करके उससे सेटिस्फाई करता है तो उस तरफ का रीजन शेड करना है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरी साइड का रीजन शेड करना है। सो वी चूज़ पॉइंट O0 0। इन इक्वेशन लिखेंगे ये वाली, x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ग्रेटर दैन 10, 0 ग्रेटर दैन 10। ये हमारे पास फॉल्स आया है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन छोड़ देना है हमने पॉइंट को चूज़ करने के लिए कि हमें पता करना है कि कौन सा रीजन शेड होता है। तो ये फॉल्स आया है, तो मीन ये वाला सेटिस्फाई नहीं करता। इस तरफ का कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमने ये इसके अपोजिट साइड वाला रीजन शेड करना है। ये वाला रीजन शेड हो गया और ये वाला रीजन हमारे पास 3 बार शेडेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शेड द रीजन ऑन द अदर साइड ऑफ 0 0।
ठीक है। इसके बाद में ग्राफ हमने प्लॉट करना है, ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब तीसरा ये वाला 3x + 4y <= 24, कंसिडर द इक्वेशन 3x + 4y = 24, 4y = 24 - 3x and y = 24 - 3x divided by 4 x y, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 पर 24/4 6। अब x की वैल्यू सोचनी है क्या पुट करेंगे, ये पार्ट जो है ना वो 0 बन जाए, 8 8 3 24 0 बन जाता है। इनको प्लॉट करना है, x 0 y 6, ये 5 है, 6 यहाँ पे आता है, इट इज़ x 0 y 6, x 8 y 0 5 6 7 8 यहाँ कहीं आएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना हमने, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहाँ कहीं लाइन जो है ना वो टच करेगी, ये और ये, यहाँ कहीं लाइन जो है ना वो टच करेगी इस पॉइंट से। अच्छा, इसके बाद में हमने रीजन शेड करना है, ठीक है। तो वी चूज़ द पॉइंट O0 0, इन इक्वेशन लिखनी है ये वाली 3x + 4y <= 24, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, <24, इक्वालिटी का साइन छोड़ना है, 0 <24 ट्रू आता है, इसलिए हमने इस तरफ का रीज़न शेड करना है, ये वाला रीज़न हमने शेड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो रीज़न 3 बार शेडेड हुआ, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का नाम है 3x + 4y = 24। तो इस तरफ का रीजन शेड किया, ये वाला शेडर रीजन हो गया हमारे पास, ये वाला शेडर रीजन 3 टाइम शेडर रीजन, ये वाला, जिसमें एक पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6। अब तीसरा ये वाला पॉइंट आएगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इसे और इसे सॉल्व करके, ठीक है। तो x + 2y = 10 लिखेंगे, दूसरे केस में 3x + 4y = 24, ठीक है। ये 2y है, ये 4y है, तो क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई दिस टर्म बाई 2, 2x + 4y = 20, so 3x + 4y = 24। नाउ सब्ट्रैक्टिंग द 2, ठीक है, ये कैंसिल, ये -x = -4, so we get x = 4, x = 4 यहाँ पुट कर दें, 4 + 2y = 10, 2y = 10 - 4, 2y = 6, y = 3, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। अब इसका नाम लिख लें, इसका नाम लिख लें A, इसका नाम लिख लें B और इसका नाम लिख लें C, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे here 3 times, not 1 2 3 4, here 4 times shaded region, A O B, A B C is the feasible region। ये फिजिबल रीजन आया, ठीक है, विथ एंड पॉइंट्स या कार्नर पॉइंट्स, ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4 3 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 6, ठीक है।
अब हमने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है z को, ठीक है। तो मिनिमाइज करना है z को, तो हम क्या लिखेंगे, एट पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 5 है, वैल्यू ऑफ z, x की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर देनी है और y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो यहाँ 5 और 5 2500, तो ये आया हमारे पास 2500 एट पॉइंट B43, वैल्यू ऑफ z, x की वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे, 4 टू द 8 800 और 3 यहाँ पुट करेंगे 1500, 15 800 2300, ठीक है। एट पॉइंट C 0 6, वैल्यू ऑफ z की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे और यहाँ 6 पुट करेंगे, 6.30 3000 3000, ठीक है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z, इन तीनों में मिनिमम वैल्यू z की कितनी है, 2300। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2300 एट पॉइंट B43, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, मिनिमाइज करना है इसको। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू।